जी, जी। आपने पूछा बदनामी किसकी है? मुझे लग रहा है सब रेस लगा रहे हैं, कौन ज़्यादा बदनाम होना चाह रहा है। अब देखिए सबकी इनसिक्योरिटीज़ बोल रही हैं यहाँ पे राजीव जी, सबकी असुरक्षाएँ हैं, वो दिख रही हैं। अशोक गहलोत इसलिए असुरक्षित हैं कि उनका जो है उन्हें लग रहा था कि वो सीएम पद पर हैं और उनका जो है वो अध्यक्ष बनाया जाना कोई श्योर नहीं है। हो सकता था कि वे हारें, हो सकता था कि वो जीतें। उससे पहले ही उनसे इस्तीफे की मांग करना मुझे लग रहा था कि अशोक गहलोत से कुछ ज़्यादा डिमांड कर लेना है। सचिन पायलट की आप बात करें, सचिन पायलट पिछले मतलब यूँ समझ लीजिए 4 साल से 2018 से असुरक्षित चल रहे हैं। बनना चाहते थे सीएम लेकिन नहीं बन पाए। 99 सीटें मिली राजस्थान को, 200 में से ज़रूरत थी 101 की। कहाँ से जुटता, कौन जुटता? जो अशोक गहलोत का है वो सीनियर होना, अनुभवी होना बहुत काम आया और उनके साथ जो है 2 निर्दलीय विधायक केवल इस शर्त पर जुड़ते हैं कि हम लोग जो है अशोक गहलोत अगर बनते हैं सीएम तो हम जो है उनको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से अशोक गहलोत जो हैं वो बन जाते हैं और सचिन पायलट के हाथ से जो है वो पद निकल जाता है। फिर सचिन पायलट साहब फिर इनसिक्योर होते हैं। 2020 जुलाई में उनको लगता है कि ये पद उनके हाथ आना चाहिए था और हम सब जानते हैं किस तरह से वो चले गए मानेसर में, दिल्ली के पास एक जगह में। उधर वो गए, इधर अशोक गहलोत को सब विधायकों की बाड़ाबद्दी करनी पड़ी। पहले जयपुर के फेयरमाउंट में, फिर जैसलमेर, सबको मिलाकर उन्होंने कई दिनों तक ये सब चलता रहा और फाइनली जो है वो लेके आते हैं, अपनी सरकार बचा लाते हैं। अब इनसिक्योरिटी फिर इस समय सबसे भारी जो है वो फिलहाल मुझे लगता है। अच्छा, जो इनसिक्योरिटी की बात हो रही है उसमें आला कमान, जो जो भी किसी पार्टी का, आला कमान शब्द है ये वैसे यहाँ पर, लेकिन जो भी पार्टी की लीडरशिप होती है वो इन विधायकों की इनसिक्योरिटी को समय समय पर जो है वो एक दिशा देती रहती है और ये बताती है कि नहीं हम हैं आपके साथ। लेकिन यहाँ जो है ना 2-3 दिन से जो चल रहा है उसमें विधायकों को ये लगा कि शायद उन सचिन पायलट अगर बनते हैं तो वो सचिन पायलट जो बिल्कुल जिन्होंने उस परेशानी के समय में जो है वो सरकार को जो है और परेशान किया और सपोर्ट नहीं किया, तो कोई विधायक जो है वो उनके साथ जो है वो जुड़ना नहीं चाहता। उन्हें लगता है कि इतने प्रलोभन के बीच हम लोगों ने पार्टी का साथ दिया, हम लोगों ने जो है जुड़े रहे, तो क्यों सचिन पायलट को ये मिलनी चाहिए। तो मुझे कहीं भी किसी, अब सचिन पायलट ठीक है यंग है, उनको भी पद चाहिए तो वो भी उनका भी जो है तरीके जो है वो, लेकिन सबसे बुरा जो तरीका, जो सबसे जो परेशानी वाली बात है वो उनका भाजपा से ये भी है कि भाजपा से बातचीत हुई और ये सब, ये जब आ जाता है तो विधायक जो है वो ऑटोमेटिकली अशोक गहलोत के समर्थन में आ जाते हैं। और अशोक गहलोत को सच में ये कहा जा रहा है कि इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने माफी भी मांगी है कि इस बगावत में उनका कोई हाथ नहीं है। तो ये बगावत के बाद बगावत जो है इन दिनों कांग्रेस में चल रही है और कुछ लोगों ने अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद से, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अध्यक्ष पद से जो है वो एक तरह से वापस जो उनका कमजोर पक्ष करने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है कि शायद चाहत थी, जैसे कि कांग्रेस में होता है कि सब हर कोई जो है वो गांधी फैमिली को ही अपने आदर्श के रूप में देखता है, देखता नहीं भी है तो वहां से जब आदेश आते हैं तो सुनने के लिए ज्यादा प्रस्तुत होता है। तो दिक्कत यही है कि यहाँ जो है अशोक गहलोत मुझे लगता है अब उन्होंने जो भी किया हो जो वो स्पष्ट नहीं है अभी, हालांकि जो सबसे पहले 3-4 दिन पहले इस पूरे घटनाक्रम के पहले जो रात को उन्होंने बैठक बुलाई थी उसमें उन्होंने सभी विधायकों से कहा था कि मैं आपके अभिभावक की तरह हूँ, आप अपना बजट जो है वो बताइएगा, बजट हम पेश करने वाले हैं, आप जो है जो भी जरूरत हो वो बताइएगा आपके क्षेत्र में। तो ये सब जो सरपरस्ती वाली बात जो है वो अशोक गहलोत भूमिका अदा कर रहे थे, लेकिन शायद पता नहीं अब उनका कितना समर्थन है कि सारे विधायक जो है एक होकर जो है वो उस मीटिंग में नहीं गए जो कांग्रेस आला कमान की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे थे और वो सब शांति धारीवाल जी के यहाँ मिलने चले जाते हैं और वहां जो है वो सब एक पन्ने पे साइन कर देते हैं कि भाई हम जो है वो ये सचिन पायलट को। तो सारी दिक्कत जो है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय सारी दिक्कत यही है कि सचिन पायलट को वो नहीं देखना चाहते। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन पायलट